So this is a guy writing कि I used to throw out food so that my mom had to cook again. हैं? I used to throw out food so that my mom had to cook again. हाँ, so इसका स्टोरी ये है, एक्चुअली बहुत ही क्यूट रियलाइजेशन, क्यूट भी नहीं, उसकी मॉम एक सिंगल मॉम थी एंड शी यूज्ड टू कुक ऐसे 2-3 टाइम का खाना साथ में, तो बेचारे को लंच में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में ऑलमोस्ट सेम ही खाना मिलता था, तो वो थोड़ा ऐसे उब जाता था। तो अपनी मम्मी से वापस खाना बनवाने के लिए ये अपना खाना फेंकवा देता था। कैसे कर रहा था एग्जैक्टली टेक्निक नहीं बताई है इसने। खाना फेंक देता है, फेंक देता था, किसी को दे भी तो दे सकता सकता था एग्जैक्टली, बट इतनी अक्ल नहीं थी इस बच्चा था, बच्चे में। बच्चा हाँ, था। How old was he? आई डोंट नो Not नाउ, mentioned. ऑल दैट इज नॉट मेंशन, बट अनोइंग इनफ एज। ओके, तो फेंक देता था ताकि मम्मी खाना वापस बनाए। एंड एक पॉइंट पे मम्मी को भी रियलाइज हो गया कि ये अभी ये जानबूझ के कर रहा है, तो उन्होंने भी कम कम खाना बनाना शुरू कर दिया, नया नया वैरायटी बनाना शुरू किया। बट इसको बहुत टाइम के बाद जाके रियलाइज हुआ, आफ्टर हिज मदर पास्ड अवे, दैट ही हैज़ रियली नैग्ड हिज मदर, क्योंकि शी वॉज अ सिंगल मॉम हु वॉज ऑल्सो वर्किंग एंड ऑल्सो कुकिंग एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ दिस अनोइंग किड। एंड उसके साथ साथ इसके खाने की फरमाइशें भी पूरी कर रही थी बेचारी मम्मी उसकी, बट इसको बहुत लेट रियलाइज हुआ एंड नाउ ही जस्ट How फीलिंग late? बैड। शी इज नो मोर, But he's a old what's he's his a old man now, pretty old guy. ये सब बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज होते हैं। Yeah, that's very ये sad. क्यों लिखे है यार? आपने दिया था। अगर आप एक बच्चे हो और आप ये देख रहे हो, चुपचाप अपने मम्मी का बनाया हुआ खाना खा लिया करो। पर ऐसा जब स्टोरी सुनते हैं, इट मेक्स अस रियलाइज Suddenly realize, yeah. प्रेशियस है ना जो लाइफ होता है ना, Yeah. कितना प्रेशियस होता है। उसकी वैल्यू समझ आने जैसा भी हो, लगती है। लाइफ जैसा भी हो, सब कुछ It's beautiful the matters, way it ना? is. Yeah, हम्म। that's very true. So be grateful for that. Okay, तो sir, आप अभी रो रहे हो? नहीं नहीं, अभी ये क्या चाह रहा है बंदा? कुछ नहीं चाह रहा, बस वो सिर्फ कन्फेस बता रहा किया है कि उसने। ऐसा है। हाँ, तो ये गिल्ट विल्ट में है क्या ये? हाँ, उसको थोड़ा गिल्ट हो रहा है कि मैंने अपनी माँ को बहुत परेशान किया। आई थिंक हम सभी ने एक ना एक तरीके से परेशान किया ही अपने माँ बाप को। नहीं, मैं तो अभी भी करता हूँ। तो इतना गिल्ट मत ले भाई तू। मैंने तो इतना किया, मुझे तो घर से भगा दिया। तो इतना गिल्ट मत लो भाई, ऐसे कुछ वो कुछ नहीं है, वो आप ही की माँ है, तो आप नहीं परेशान करोगे तो कौन करेगा? दैट इज आल्सो दैट who else will trouble her if not? And I think मुझे लगता है if that guy is watching, I hope he is, because I think it is important for him to realize that He was a child. the mom liked doing it for him, no? Yeah. क्योंकि अगर आपका कोई बच्चा है और उसको कुछ चाहिए तो उसके लिए प्यार से खाना बनाना moms is very would important. want nothing better, ना? Yeah. उसका बच्चे को अगर खुशी दे पा रहे हैं, Yeah, तो I yeah. think your mom liked doing Yeah. it for you. Most people who cook, उनको खुद को खाने से ज्यादा सुख किसी को खिलाने में मिलता है। वो जो actually. आपने So- खाना फेंका है उसका गिल्ट होना चाहिए आपको। Don't waste food, यार। What is this? हाँ. Don't give it away to people. किसी को खिला देते ना, क्या, मतलब किसी मैं बिल्ली खिड़की के विल्ली? बाहर ही खड़ा था। मैं देख रहा था, तुमने वहीं सामने फेंक दिया मेरे। मुझे दिक्कत मम्मी से है, मम्मी ने फिर ना खाना बनाना शुरू कर दिया। अब मैं बाहर रोज वेट कर रहा हूँ, खाना ही नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, अभी जो हो गया जो सो हो गया, अब तो मम्मी चली करके गई। क्या क्या ना, ही पर मिलेगा। आपको खिलाते खिलाते मम्मी चली गई यार। पर आई थिंक उसका भी बच्चा होगा। हाँ, तुमको भी झेलना पड़ेगा ये सब। पर वही है ना, ये साइकिल ही That's है, a आप cycle of किसी को life. परेशान करेगा, किसी और आपको कोई और आपको परेशान परेशान करेगा। करेगा। ये साइकिल खत्म करने के लिए आपको दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे नो ये Yeah. क्या बोल रही यही है होता है ना, that's how karma नो, ends. डोंट गिव बर्थ टू किड्स, नो। हाँ, वो हाँ। बच्चा पैदा नहीं करेगा तो विल ट्रबल हिम। हाँ, और क्या ही कर सकता है। नहीं बट अब मन ये तो तो होता ही है। डायरेक्ट मरने के। सीधा- Why does she always? Why is your सीधा brain है। synced to death? सीधा मतलब बीच में कुछ नहीं है क्या? सीधा खत्म करो, सीधा खत्म रिलेशनशिप और लाइफ अभी खत्म तक करो। अब जितना एपिसोड अभी तक हम लोग ने किया है ना, सब हाँ। एपिसोड आप निकाल के देखो, इप्सिता का 60 to 70% वर्डिक्ट होता है, आप छोड़ दो, खत्म आप करो। मत करो, बाहर में Leave him, खत्म leave him, करो। leave him. there are more fishes in the sea. अभी भी इप्सिता का वर्डिक्ट हो गया, आई थिंक छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो। अब तो वो है भी नहीं। No, 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 no. नो बट तुम कैसे बच्चे थे बचपन में? ऐसे खाने के लिए तुम जिद बहुत करते ही- थे या बहुत- स्पेसिफिक कुछ Oh, खाना? yeah. मुझे अभी मैं रियलाइज करता हूँ ना, जब मैं अकेला रह रहा हूँ,
कि खाना बनाना कितना डिफिकल्ट चीज़ होता है। जब मैं घर में रहता था तो मुझे स्पेशली आप रेस्टोरेंट में इतने लोगों के लिए बना रहे हो। जब मैं घर पे रहता था तो मुझे इतना रियलाइज नहीं होता था ना। अभी तो खुद बनाना पड़ता है ना। और अभी तो मैं कच्चा चावल और जला ये कच्चा कैसे भी खा लेते हैं। जला हुआ पनीर ना अंडा ऐसे कर कच्चा अंडा खा गया। आई थिंक मैं भी बहुत पिकी ईटर थी। इनफैक्ट अभी भी मैं बहुत पिकी ईटर हूँ। अभी मैंने हैक निकाल दिया, एक्चुअली अभी नहीं, बहुत पहले मैंने हैक निकाल दिया। जैसे मुझे घर का खाना इतना पसंद नहीं आता था, लाइक दाल चावल सब्जी बनी मम्मी रहती। देखती हैं आपका पॉडकास्ट? आई नो उनको पता है। हाँ, सो आई हैव ऑलवेज बीन अ पिकी ईटर टिल डेट आई एम। मुझे ऐसे घर का खाना इतना नहीं, मतलब दाल चावल सब्जी से डेली खा के बोर हो जाता ना इंसान। वो अलग बात है जब घर का खाना नहीं मिलता, वही खाना आपको टेस्टी लगने लगता है। बट अभी लगता है ना, वो पहले नहीं लगता था। तो मेरा ये हैक था कि दाल चावल ले लिया ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए कि हाँ खा रही हूँ, सब्जी भी ले लिया थोड़ा, बाकी मैं साइड में ऐसे 2 पैकेट लेज या फिर मिक्सचर या फिर कुछ ऐसा जंक कुरमुरा कुछ भर लेती थी। वो जो आदत अभी भी गई नहीं है। आई नो, मैं अभी भी ऐसे ही खाती हूँ। बट इट्स अ गुड हैक। खाना फेंकने से तो बेटर ही है कि खाना के साथ साथ कचरा भी खा लो आप, बट खाना तो जाएगा ना साथ में। सो या दैट्स माय हैक। मेरा ग्रैंडमॉम मुझे ऐसा खिलाती थी जब मैं बहुत टेंट्रम थ्रो करता था ना, खाना खाने का मन नहीं, मुझे नहीं खाना है, तब ग्रैंडमॉम चिप्स खरीद, किसी को बोलती थी चिप्स लेके आओ, तो चिप्स लेके आता था और खाना में डाल देता और मैं उसके बाद या सडनली इट बिकम्स टेस्टियर। आई सो ट्राई इट। ऐसे लेज या कुरकुरे के साथ अगर खाओगे ना दाल चावल, टेस्टियर हो जाता है समहाउ। ट्राई करूंगा मैं जब मेरे आखिरी दिन चल रहे होंगे। तो मैं ये हैक जरूर ट्राई करूंगा। आपका डाइट देख के तो आ रहा है सर आपका। नहीं मतलब आप कैसे थे बचपन में? मैं खाने को लेके इतना पिकी नहीं था, मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मतलब सारा घर का होम कुक्ड फूड हो, बैगन करेला वो सब खाते थे आप? आपको पसंद था बचपन में भी? मैं टिल डेट नहीं खाती। नहीं, मैं हर तरह की सब्जी खा लेता था शुरू से ही। मैं हर तरह की सब्जी खा लेता था, तो मुझे खाने को लेके उतनी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। जैसे मैं अभी जब अकेले रहने लगा हूँ तब मैं कुछ चीज़ें रियलाइज करता हूँ। अभी रियलाइज होता है सब कुछ। दुनिया सृष्टि का पूरा ज्ञान जो होता है ना अकेले रहते ही सडन रियलाइजेशन कि जैसे मेरे साथ क्या इश्यू है ना कि मुझे भूख लगती है तो मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे भूख लगी है। ये कैसे होता है? हाँ, बट मुझे क्या होता है ना कि मुझे बहुत चिड़चिड़ा होने लगता है। मतलब you get hangry। हाँ, तो मुझे ऐसे गुस्सा आने लगेगा, मैं कुछ भी मीन हो जाऊंगा, कोई अगर मेरे कुछ बोल रहा है तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, बेवजह मैं किसी को चिल्ला दूंगा, ऐसे कुछ हो जाऊंगा, फिर खाना खा लेना चाहिए। तो हाँ, बट मुझे नहीं पता चलता था। तो घर पे मम्मी को पता चल जाता था कि अच्छा ये चिड़चिड़ा हो, जैसे कुछ सामान ऐसे ही फेंक दिया, ऐसे कुछ हो गया, तो मम्मी को पता चल जाता था। वो कुछ नहीं बोलती थी, वो रोकती भी नहीं थी। तो वो पता चला अच्छा इसको भूख लगी है, तो खाना ला के रख देगी और ऐसे धीरे से खिलाने लगी, एक और खिला देगी। मैं नहीं खाऊंगा ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे भूख लगी है। तो वो ऐसे 1-2 और खिला देगी, फिर मैं बिल्कुल सडनली एकदम हैप्पी हो जाऊंगा। तो आप वो स्निकर्स के ऐड का सोनम कपूर था क्या? बट अब मैं रियलाइज करता हूँ कि अभी तो मम्मी नहीं है। तो धीरे धीरे सेल्फ रियलाइज हुआ कि अभी भी जैसे कभी कभी होता है, मुझे पता चलता है कि मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, तब अच्छा खाना नहीं खाया क्या, काफी टाइम हो गया, कुछ खा लेता हूँ। भूख नहीं पता चलता, ये कैसी बात है? मुझे ऑपोजिट होता था सर। मुझे भी ना, क्योंकि घर पे हमेशा खाना ऑन टाइम आता था और जब मैं हॉस्टल में भी था तो शेड्यूल होता था ना, तो मुझे वो भूख का सेंसेशन मुझे ज्यादा आया ही नहीं था क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन फेड एट द राइट टाइम। तो भूख का सेंसेशन आता ही नहीं था ना। आई नेवर फेल्ट हंग्री। मैं तो सोचता था अरे मुझे तो हंगर ही नहीं फील होता है मुझे, क्योंकि एवरी टाइम मुझे तो खाना मिल रहा था ना हॉस्टल में, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, फिर लंच, फिर स्नैक्स, फिर डिनर। घर में भी वैसा ही था, जब खाना खाना है आप खा सकते थे, भूख लगा खा लिया, लाइक टाइमिंग होता था ना। और मुझे इतना गुस्सा आता था क्योंकि मॉम मुझे कभी कभी बोलती थी ना, इतना खाना होता है, इतना खाना, मुझे इतना टास्क लगता था खाना कि मैं क्यों फॉर द सेक ऑफ ईटिंग क्यों खाऊं, मुझे खाने का मन ही नहीं तो क्यों खाऊं। मुझे मम्मी डांटती भी थे ना। पर अब जब मैं अब जब खिलाने वाला कोई है नहीं, दुनिया भर का भूख का पैंग्स, हंगर पैंग्स, सेंसेशन सब आ रहा है। हाँ, एक्चुअली होता है। अभी जैसे अभी क्या है ना कि अब मुझे अभी भी भूख का पता नहीं चलता है, बट क्योंकि चिड़चिड़ा और ये सब होने लगता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मोमेंट आए ही ना। तो इसीलिए मैंने वो टाइमिंग रखता हूँ कि अच्छा हाँ टाइम से खा लूँ, ताकि वो मोमेंट ही ना आए कि मुझे भूख लगी और मुझे गुस्सा आया है,
ऐਵੇਂ किसी पे मैं चिल्ला दूं वो नहीं चाहता मैं। मुझे वो ऐसा इरिटेशन जब पानी इतना इनफ नहीं पीता हूँ ना तब मुझे वो वैसा इरिटेशन होता है। खाने से आई डोंट थिंक सो होता होगा, आई आल्सो माइट नॉट हैव रियलाइज्ड इट, बट हाँ वाटर का मैंने रियलाइज किया है कि पानी जब मैं ज़्यादा नहीं पीता तो मुझे इरिटेशन होता है। व्हाट अबाउट यू? I'm irritated even after I'm fed. तो खाने से कुछ खास मुझे ये तो उसका वो है ना मुझे परमानेंट मेरा स्टेट पर्सनालिटी है, मैं हमेशा इरिटेटेड रहती हूँ। इरिटेट ही रहती है। नहीं, फूड से मेरा मूड उतना नहीं चेंज होता। अरे वाह, राइमिंग फूड It मूड was not that difficult. I'm using up a rhyme also. Very good. ऑलमोस्ट इसने फील तो ऐसे करा जैसे गुलजार साहब को टक्कर दिया है इसने। फूड और मूड राइम कर दिया। वाओ वाओ सीता वाओ, सो गुड। ओ फूड गुड मूड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। You're a poet and you didn't know it. No, वाह, अरे वाह, फिर से अरे 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 वाह हम यार, सब कवि बैठे गए वाह इधर। यार, वाह वाह, ये तो कवि सम्मेलन है यहाँ पे। मंडली इज नाउ कवि सम्मेलन।